ना, अगर आप इसको ये माने तो खुदा ने वेद लिखा है, अगर ना माने तो खुदा नहीं लिखा है, क्योंकि खुद हम भी ब्रह्म है। तो, तो जिसने ही जो मुनि ऋषि लिखा है ना वेदा को, तो वो भी ब्रह्म है और परम ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, क्योंकि अनाल हक है। सब एक ही, आप इसलिए मुझसे हाँ इसको आप मुझसे सवाल जी जी पूछे, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी फिलॉसफी थी। राहुल भाई, आप मुझसे पूछें कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। पूछे ना, आप पूछें। भाई आप खाना खाया? अगर खाया है तो खा लिया है, अगर नहीं खाया तो नहीं खाया। हाँ। अली रजा खुरम भाई, आप बोलना चाहते हैं? हाँ, मेरा दिल करेगा तो मैं बोलना चाहता हूँ, नहीं करेगा तो नहीं चाहता। बिल्कुल यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? उल्लू के पता नहीं, मेरे मुंह से कुछ निकल जाना जी। जी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसलिए जगत में जो हो रहा है ना, ये सब झूठ है, मिथ्या है, माया है, इसलिए आपको कोई जवाब नहीं है, नहीं मिलेगा। नहीं, जवाब सही बात है, मैं खुद हैरान हो गया हूँ। ये क्या फिलॉसफी है? ये कोई मुझे कोई चूमड़ बना हुआ, जिसे कोई चूचू का मुरब्बा कहते हैं ना, खिचड़ी, वो मुझे लग रहा था। मेरे लिए हिंदुइज्म को समझना दिन ब दिन असंभव होता जा रहा है, मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल होता जा रहा है, और मैं बड़ा निराश होता जा रहा हूँ। मेरे लिए बड़ी इस वक्त समस्या बन गई है कि हिंदू धर्म को मैं जानना चाहता हूँ, मैं स्वीकार करना चाहता हूँ, मुझे समझ आए, समझ कोई नहीं आ रहा। यार ये देखे, दो चीजें हैं, या सनातन धर्म को समझा जा सकता है या समझा नहीं जा सकता। अगर समझा जा सकता है तो समझाओ, और अगर नहीं समझा जा सकता तो भाड़ में जाओ। सिंपल। मैं नहीं समझ आ सकता तो मैंने ऐसी चीज की खोज क्यों करनी है जो मुझे पल्ले ही नहीं पड़नी। वाह भाई वाह, ये क्या है? और पैसा लुटा रहे हैं, बड़े बड़े भाषण झाड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी तूतियां लगाकर सुबह शाम नचनियों की तरह शोर शराबा गुल खपाड़ा कर रहे हैं, गलियों में लोगों की जिंदगियों को अजीर्ण बनाया है, खिड़कियां फोड़ फोड़ कर, चीख चीख कर, कानों में बैठ बैठ कर रौला डाल रहे हैं। ये 10 प्रकार के गुण हैं, सनातन धर्म में आ जाइए। लो, जब पूछते हैं बताओ भाई क्या गुण है, कहते हैं जी समझ नहीं आ सकता, ये बड़ी, मैं अभी यात्रा पर हूं। ਤੁਹਾਡਾ करना मैं टायर पंचर, थोड़ी यात्रा खराब करना, टेंशन ना लो। लो जी, आगे बढ़े जी, आपकी आज्ञा हो अगर राहुल भाई और अली भाई। जी जी, बिस्मिल्लाह अमर भाई, बिस्मिल्लाह। जी जी जी। यह वैदिक एरा इज बैड बैक करके कोई आईडी है, इनको देख लेते हैं जी। हेलो हेलो, वैदिक एरा बैक भाई, कैसे हैं? जी नमस्ते, ठीक हो? आदाब आदाब, बिल्कुल ठीक भाई, आप सुनाए, खैरियत से हैं? वैदिक एरा भाई, आपको बड़ा बड़ा वेलकम करते हैं, अहलन व सहलन हाँ कहते ठीक हैं है। आवाज़ हक पर जी। ठीक है। नहीं ठीक है, कोई नहीं, ऐसे सुन रहा था तो देखा आप लोग भी वेद पे बात कर रहे हो, तो इसलिए बधाई देने के मन किया, इसलिए खुल गया। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। वैदिक एरा भाई, आप सनातनी होंगे यकीनन, ऐसे ही है? हाँ सनातनी, पूरा सनातनी है। ठीक है ठीक है। आप कह रहे हैं वैदिक एरा इज बैक, क्या मतलब है? वैदिक एरा दोबारा आ गया है? हाँ आ गया है ना, सब वेद पे बात करने लग गए, तो इसका एरा अच्छा अच्छा। बैक आ नहीं गया। नहीं, सिर्फ बात करने से एरा बैक आता है, या उसके नियम व्यवस्था या उसका कोई पूरा का पूरा सिस्टम आता है वैदिक एरा, उसे बैक कहते हैं? अगर वैदिक एरा वाकई बैक हो गया है तो इस तरह का था जिस तरह आज है, ऐसे था वैदिक एरा? हाँ थोड़ा सा आ रहा है अभी, जो ह्यूमैनिटी होता है ना, जो कितना परसेंट मनुर्भाव आया? का हाँ, कॉन्सेप्ट है ना वेद का, ठीक है मनुष्य बनो, ठीक। ह्यूमन बी ह्यूमन। ये अगर आप वैदिक एरा इंसान जो है, बनते हो, ठीक दूसरों को भी ठीक, इंसान समझते हो, तो वो वैदिक कॉन्सेप्ट में आ जाता है ना। ये वैदिक एरा जो है ये कब से, कितनी देर हुई है आपको लगता है कि वापस आ गया है? 2014 के बाद आया है या कब से आया है, थोड़ा बताएंगे? नहीं नहीं, जब आप लोग भी जब जब से वो वेद पे बात करना शुरू किया ना, तब अच्छा, से तब आया है? लगता है मुझे। हैं? अच्छा अच्छा। कुरान तो छोड़ के वेदों पे जब बात हमने करना शुरू किया जब है आप हमने लोगों ने। यानी यानी जब हमने हाँ बात शुरू की तब आपको लगा कि वैदिक एरा आ गया है? हाँ, ये मेरा मेरा अपना अपना फीलिंग है। ठीक है, हाँ, यानी इसका मतलब अपना है कि आपको मेरा हमारा अपना। धन्यवाद कहना चाहिए कि हमने वैदिक एरा को वापस लेके आए हैं, ऐसे ही है? हाँ मेरे लिए तो ऐसा ही लगता है। तो बहुत जबरदस्त ठीक है। जबरदस्त, अगली मूर्ति फिर मेरी बनाइएगा, ठीक है ना जी? हाँ फोटो मूर्ति में तो भेज, बनेगा, कोई बात नहीं, मूर्ति बनाना कोई कोई गुनाह नहीं है। कोई गुनाह इसका नहीं भी है। मूर्ति बन सकता है। वैदिक, हाँ अच्छा, वैदिक एरा में मूर्तियां मौजूद थी,
हैं ब्रदर राहुल भाई, अली भाई, ये कह रहे हैं वैदिक एरा वापस आ रहा है, मूर्तियां बनाना को पाप नहीं, और वैदिक एरा में मूर्तियां थी जी। हाँ, मूर्ति तोड़ना तोड़ना पाप है, बनाना कोई पाप नहीं है। नहीं अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा। वैदिक एरा में ये नहीं पूछ रहे, अमर भाई पूछ रहे हैं कि वैदिक एरा में हम्म, मूर्तियां होती थी, हम्म। ये बताइए पहले, मेरे ख्याल से तोड़ेंगे तो अगर बाद मैं में ना। अनुमान लगाऊं तो बेशक मूर्तियां होती थी, क्योंकि लोग होते थे, इंसान बना सकते थे ना। नहीं 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 नहीं, देखें देखें, अनुमान जो है, अनुमान और हनुमान, इस बारे ये दोनों हम्म, काल्पनिक होते हैं। अनुमान भी काल्पनिक होता है और हनुमान भी आर्य समाजी कहते हैं काल्पनिक होता है। तो काल्पनिक चीजों का प्रमाण नहीं दिया जाता। जो सिद्ध चीजें होती हैं, शुद्ध और सिद्ध, ये दो चीजें हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर, अपने जीवन में इनका उपयोग करना चाहिए, सिद्ध और शुद्ध का। हाँ, पुद्ध नुद्ध का नहीं। नहीं नहीं, हाँ वो जी। अनुमान से आप वो केस नहीं है ना। अनुमान मतलब अम, अनुमान भी एक प्रमाण होता है। फॉर नहीं, एग्जाम्पल आप अनुमान निजी प्रमाण हैं? तो हो सकता है, हाँ, निजी नहीं प्रमाण नहीं नहीं, चाहिए। हाँ। हाँ, सुनिए मैं बताता हूँ। आपने कहीं धुआं देखा तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कहीं आग तो जली होगी, इसलिए धुआं आ गया। ठीक है। भाई धुआं धुआं हो तो सही, आप मुझे किसी वेद से मैंने धुआं अगर दिखा दें, धुआं दिखाएं वेद हाँ से मैंने देखा। किसी जगह। हाँ, जी। मैं दिखाता हूँ ना। एक इंसान मूर्ति बना सकता है, वो मैंने आंखों से दिखाया है कि एक इंसान मूर्ति बना सकता है। तो हम्म, अगर वैदिक एरा में भी अगर इंसान होंगे तो जरूर मूर्ति तो बनाए होंगे। तो हाँ इसलिए ठीक है, मैंने बोला जबरदस्त, कि मूर्ति जबरदस्त है, है, मूर्ति जबरदस्त है। वैदिक अगर एरा में हाँ, मूर्ति था। जबरदस्त, आपने ये अनुमान लगाया कि अगर इंसान मनुष्य मूर्ति बना सकता है तो अवश्य वैदिक एरा में मूर्ति बनी होगी, ऐसे ही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, अब मैं अनुमान लगा रहा हूं कि अगर मनुष्य मूर्ति तोड़ सकता है तो वैदिक एरा में मूर्तियां भी टूटी होंगी, ऐसे ही है। हाँ, तो टूटे होंगे, उसमें तो कोई हाँ, दिक्कत अब नहीं है। उसका पाप होना आपने उदाहरण देना है, हाँ ये मुझे बताना है। हाँ, पाप बताना है अब आपने, नहीं, क्योंकि मूर्ति दोनों काम हो गए, मूर्ति मूर्ति बन भी गई, मूर्ति टूट भी गई। चलो जी आगे। हाँ, मूर्ति मूर्ति किसी का प्रॉपर्टी होता है ना। अगर किसी ने बनाया होगा तो उसका प्रॉपर्टी होता है ना। तो अच्छा, अगर मूर्ति, एक दूसरों मिनट का एक मिनट एक मिनट एक प्रॉपर्टी मिनट एक मिनट तोड़ना एक मिनट, तो ये गुनाह हो गया। मूर्ति, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मूर्ति देवता की, देवी की, भगवान के हम्म। अवतार की मूर्ति प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। आमिर भाई पीके प्रॉपर्टी तो वाला होता है ना। सीन हो गया तो पीके हाँ वाला। हाँ 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 हाँ, मैंने तुम मूर्ति बना, का बात तुम किया, बनाया भगवान है का कि मूर्ति का बात बात नहीं की। तुम बनाया है कि ई तुम का बनाया है? हैं? प्रॉपर्टी, जिस पूरे प्रॉपर्टी तो होता है ना। ब्रह्मांड सृष्टि, सृष्टि उसकी प्रॉपर्टी है, तुम कहते हो वो हम्म। हमारी प्रॉपर्टी है? वो हैं? तो ख्याली पुलाव, सृष्टि किसी का प्रॉपर्टी नहीं होता। तो आप ख्याली पुलाव बेहतर है या ख्याली गोबर बेहतर है? ख्याली पुलाव फिर भी खा सकते हैं, आप तो ख्याली गोबर खिलाने के चक्कर में हमें हैं भैया। अच्छा, वैदिक एरा हाँ, में वैसे गोबर भी खा ये सकते हैं गोबर, ना। गोबर से याद आया, वैदिक एरा भाई, ये हम्म। वैदिक एरा में गोबर भी खाया जाता था कि नहीं? क्योंकि मनुष्य आज भी गोबर खा सकता है, गौ माता गोबर करती है, तो आपके फॉर्मूले के मुताबिक वैदिक एरा में भी गाय गाय थी। अगर गाय थी तो गोबर भी था, और गोबर था तो मनुष्य भी था, और मनुष्य था तो मुंह भी था, और गोबर था तो मुंह था, और हाथ था तो खा तो सकता था, तो खाता होगा, है ना जी? फार्मूला तो यही है। हाँ, कोई कोई बात नहीं। अगर वो उस खाने के लिए कोई बात नहीं, लोग हैं? जो भी खा सकता है, कोई बात नहीं। अच्छा, खा सकते हैं, हम्म। यानी आपका अनुमान ये कहता हाँ। है कि खाते होंगे, ऐसे ही है जी? नहीं, किसी किसी भी जानवर खा सकता है। मैं नहीं नहीं नहीं, बोल रहा कि ओहो, नहीं नहीं, इंसान खाते हैं। अनुमान, जो आपका भी खा सकता है। अनुमान, कीड़ा देखें मकोड़ा भी जी, खाता है ना गोबर। देखें, हम्म। आप किसी पोटेंशियली एग्जिस्टेंस की वजह से प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस को नेसेसिटेट कर रहे हैं, तो फिर ये भी नेसेसिटेट होना चाहिए, ये भी अवश्य होना चाहिए कि गोबर उस वक्त था, मनुष्य भी था, गौ भी थी, पेट भी था, खाते होंगे फिर। आपका अनुमान तो ये है। तो मनुष्य हाँ, वैदिक एरा में कीड़े गोबर मकोड़ा खाता वो था? केचुआ खाते हैं ना। जी? हम्म। कीड़े कीड़े मकोड़े केचुए खाते हैं ना। कीड़े मकोड़े गोबर अर्थों खाते पता हैं? है, अर्थों। हम्म। कीड़े मकोड़े गोबर खाते थे? हाँ हाँ, कीड़े मकोड़े अर्थों पता है, अर्थों केचुआ। नहीं नहीं, अर्थों ओहो, खाता है ना मिट्टी। नहीं मेरी बात सुने, ऐसे ना, पाप, ये पाप है कि आप मनुष्य को कीड़ा मकोड़ा कह रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या अरे अरे, मनुष्य गोबर खाता? मैंने मनुष्य को कीड़े मकोड़े नहीं किया, नहीं ओहो, कहा। आपने कहा कीड़े मकोड़े कीड़े गोबर मकोड़े खाते को हैं, तो कीड़े मनुष्य मकोड़े खाता खाते है, मनुष्य खाता है कि नहीं? मैंने तो ये पूछा था, मेरा प्रश्न तो बड़ा सीधा था कि मनुष्य वैदिक एरा में गोबर खाता था या नहीं, ये बता दीजिए। हैं। नहीं नहीं, मनुष्य भी गोबर नहीं खाता है। मनुष्य गोबर नहीं खाता, क्यों नहीं खा सकता? आज तो खा सकता है, तो उस वक्त भी खाता होगा, क्योंकि मूर्ति आप कह रहे हैं आज बन सकती है, तो तब भी बन सकती है। मैंने गोबर खाया हुआ मनुष्य नहीं देखा है। आपने देखा है? आपके मैंने देखा फैमिली है में ना, खाते मैंने हैं? देखा है, मैंने देखा है, मैं अभी आपको दिखा देता आपने देखा है तो हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं मैंने नहीं अभी देखा दिखा है। देता हूँ आपको, लेंस स्क्रीन के ऊपर। मुंह मीठा कर ले, मुंह मीठा कर ले, जल्दी से मुंह मीठा कर ले।
ए किधर गया जी, किधर गया? पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि गोबर की लेपा पोती से, जरा मुझे लैपटॉप के पास आना पड़ेगा। मैं बड़े सुकून से वॉक करते हुए वैदिक एरा में मैं यात्रा में चला गया हुआ था बड़ी दूर, तो मुझे वापस आना करे पड़ा करे है यात्रा बहुत कलयुग के अच्छी है अंदर। ना यात्रा। ठीक है जी, मैं ये भी वैदिक किया गया। वैदिक एरा में चला गया था। और इसलिए एरा कोई की मेल वजह से पढ़ एरा, लिए ये देखिए, ये आवाज जरा आ गई देखिए, आप। ये जरा वैदिक एरा जी जरा देखिएगा। ये परमाणु बम, परमाणु बम, पता है परमाणु का, परमाणु बम से आवाज बचाने आ के लिए गई, गोबर। चतुर्वेदी बन गया। ये सिविल डिफेंस देखिएगा, ये ऑफिसर जब देखिए, ये नागपुर में देखिए। अनएक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपनी 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर तो निकले। ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ, ओके। ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए तो जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। ये गलत बात है। ये आपत्ति है। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है। जी जनाब, अब ये जरा दूसरा प्रमाण आपने देखना है। जरा दूसरा जनाब प्रमाण आपकी स्क्रीन पर, इन्होंने कहा कि क्या कोई व्यक्ति गोबर खाता है, आपने देखा है? ले जी स्क्रीन के ऊपर, मुंह मीठा करें। नहीं, मैं वैदिक इसका कह रहा है जवाब जी, दे दूं, मुंह मीठा, जो बात आपने ये दिखाया है, मुंह उसका मीठा, जवाब दे दूं। पहले मुंह मीठा कर लें, मुंह मीठा कर लें, ये देखें। अति उत्तम, अति उत्तम जी जनाब, क्या कहिएगा जी? नहीं, वो जो जिसके दिमाग में गोबर भरा होता है ना, वही लोग ऐसा करता है। ओ सनातनी था जी, हम्म? सनातनी था जी, जी जी सनातनी हाँ, था। वो जिसके दिमाग में जो गोबर भरा रहता है ना, उसी को हाँ, गोबर खाने का मन करता है। जबरदस्त, और चले गोबर फार्मूला खाने सेट के हो गया। बातों में इसका मतलब मजा ये आता है है। कि जिसके, हाँ, इसका मतलब ये है कि जिसके दिमाग में गोबर भरा हो वो गोबर खाता है। फार्मूला इज इक्वल टू प्लस, नहीं नहीं, गोबर खाने का बात करता है। हाँ जी, गोबर खाने का बात करता है। अच्छा, खाता हाँ, कौन है? जिसके पेट में गोबर भरा होता है खाता तो वो कीड़ी खाता है। मकोड़ा खाता है ना, नहीं जिसके देखे लिए ना, वो बना देखे हुआ है ना। फॉर फार्मूला, देखे एग्जाम्पल मेरी बात सुने, केचुआ। मैं फार्मूला, देखे मैं फार्मूला सिद्ध करके चलता हूँ। गोबर की खाने की बात वो करता है जिसके दिमाग में गोबर भरा होता है, और गोबर खाता वो है जिसके पेट में गोबर भरा होता है। ठीक है, इज इक्वल टू, अनुमान ये कहता है कि आज के वर्तमान में अगर कोई मनुष्य गोबर खा सकता है तो वैदिक काल में, प्राचीन काल में भी गोबर मौजूद था, मनुष्य उस वक्त भी खा सकता था। ऐसे ही है जी। नहीं नहीं, कोई कोई खाए होंगे, उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाया होगा जबरदस्त, तो उसमें जबरदस्त, उसका दिमाग में गोबर होगा ना, उसका लो दिमाग जी, खराब होगा। जबरदस्त, जबरदस्त। वैदिक एरा इज बैक भाई कह रहे हैं। पहले ये कह रहे थे कोई मनुष्य नहीं है, अब ये कह रहे हैं कि गोबर खाए होंगे कोई कोई लोग। ठीक है, अच्छा, गोबर से नहाते भी होंगे कोई कोई लोग, गोबर का लेप भी करते होंगे बदन पर, मूत्र का भी, ऐसे ही है। हाँ, मूर्ख लोग करते होंगे ना, उसमें कोई मूर्ख प्रॉब्लम लोग नहीं है करते ना। हैं, वेरी गुड, मूर्ख लोग करते हैं। श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्णा जी और ब्रह्म विवर्त पुराण, जो श्री कृष्णा का जन्म कांड है, उसमें उनकी माता जी ने, आपके बकौल आपने ये बड़ा अपमानित वर्ड जो है, शब्द है, यूज किया श्री कृष्णा के बारे में। आपने बोला मूर्ख लोग ये करते होंगे। श्री कृष्णा की माता जी ने श्री कृष्णा को गोबर और मूत्रीना, गोबर और मूत्रीना, संस्कृत वर्ड है मूत्रीना, गोबर और मूत्र से स्नान दिया, पवित्र किया। वो मूर्ख से? नहीं नहीं, हाँ, तो आपने बोला है। मैं आपने अच्छे से बोला, बोलो। आपने बोला जो गोबर गोबर लीपते हैं, ये तो हिल गया, बोला ना, हिल सारे गया लोग लीपते हैं। सनातनी भाई, हिल गया, आए हिल गया। नहीं नहीं, हिला नहीं, हिला नहीं। हिल गया, मिल ही गया, है जी। वो आपने जो बोला ना, वो गलत है, वो बोला। वो मैंने किधर बोला? मैं दिखा दूं, श्रीमद् भागवतम दिखा दूं? दिखा दो। अच्छा, अगर मिल जाए, अगर मिल जाए
कि श्री कृष्णा जी को गोबर और मूत्र से स्नान दिया गया पवित्र करने के लिए। आप श्री कृष्णा को आपके ही शब्दों मूर्ख बोलेंगे? मैं नहीं बोलूंगा, मैं ये अपमान नहीं कर सकता। नहीं, जिसने जिसने वो लिखा हुआ है वो मूर्ख होगा ना। बहुत अच्छे, करने वाला मूर्ख नहीं, लिखने वाला मूर्ख है। वाह भाई वाह। ये ऐसे ही है कि कोई आदमी वो चेतन गलत सिंह ने गलत मर्डर लिखते किया। हैं ना एक बस। मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ऐसे ही है श्री कि कृष्ण जी तो चेतन सिंह ने योगेश्वर है, योगी सुने ना, है, वो नहीं कर फार्मूला सेट सकते। कर, फार्मूला सेट करने दिया हाँ करें ताकि पब्लिक को, जनता को हाँ बता। हाँ हाँ। ये ऐसे ही है कि चेतन सिंह जयपुर ट्रेन के अंदर गोली मारता है और जिसने वीडियो बनाई है फांसी उसको दे दें। वेरी गुड है। नहीं नहीं, हाँ तो फिर वो हर कोई लिखने वाला तो हर कोई जो जो भी लिख सकता है ना। लिखने वाला तो कोई बोल सकता है कि मुझे आसमान से वही आई हुई है, और जो भी बोल सकता है ना यार, वैसा। यार छोड़ दे, यार छोड़ दे, तेरी मुझे मेहरबानी यार, आसमान तेरी। से एक आसमानी बस फरिश्ता आ गया, मुझे वही आके अच्छा दे चलो दे छोड़ गया। दो, और छोड़ दो। वो बैसाखी रही वैदिक कह रहा बैसाखी नहीं। देखो नियम तोड़ रहे हो, मैंने नियम नहीं तोड़ा ना, मैंने नियम नहीं तोड़ा। मैं तो आप जो बोलते रहे। वैदिक कह रहा मैं आपसे अच्छे से जाना चाहता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की थी, अच्छे से आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। हो सकता है अली भाई ब्रदर हाँ, राहुल आपसे कोई बात करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। आपसे बड़ी अच्छी बात रही। ठीक है ठीक नियम ये है बैसाखी यूज है। नहीं हाँ, होगी, ठीक है ना। मैं सनातन धर्म को नहीं समझने वैसा बैठा कि नहीं, आपने बोला कि वो जो लिखने वाला जो गलत गलत लिखता है हूँ। ओहो, वो ओहो, आदमी मैं तो, गलत होता है। हाँ मेरी बात ठीक सुने, है। सनातन धर्म के बारे में जो है उस बारे में बता। देखिए आपने ठीक कहा, लिखने नहीं, वाला सनातन मूर्ख में भी होगा, सेम है ना, वो मगर बाबा लोग होते हैं ना अभी देखिए, भी। बोलते हैं ओहो, बाबा सनातन आता धर्म है कैसे कि सेम हो बोलता गया है कि यार। मुझे। अच्छा वैदिक कह रहा हाँ? भाई बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, हाँ। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत नहीं शुक्रिया। नहीं, वो आप आए। सनातन में भी वो होता जी है, बाबा बाबा लोग जी होते हैं ना। बोलते जी हैं कि जी जी मैं भगवान का आदमी हूँ। जी, मैंने भी मुझे भी भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है। वो फेंकते ठीक है, रहते हैं ना कोई कोई बाबा। जी 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 वैसा जी बाबा जी जी होता जी, है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। विधिकारा भाई कह रहे थे कि सनातन धर्म के अंदर पाखंडी बाबा होते हैं, वो मंदिर के नाम पर और राजनीति के नाम पर चूना लोगों को लगा रहे होते हैं, ठीक है ना जी। अली भाई और ब्रदर राहुल कोई बात करना चाहते हैं जरूर करें, मैं देखता हूं अगर मुझे जल्दी से नजर आ जाता है। अ, वो ना मैं प्रमाण दिखाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल अमर भाई, आप वो जरूर दिखाएं। मैं तो अब तक वेट कर रहा हूँ कि यार कोई ज्ञानी आदमी आएगा और आमिर भाई को कन्विंस करेगा। मुझे अफसोस हुआ, राजा साहब ने भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम किए, उनके प्रोग्राम में भी मायूसी हुई, और अब भी हमारे ज्ञानी लोग जो हैं वो छुप के बैठे हुए हैं। हालांकि ये मौका था, और ये वाज एग्जाम्पल सेट आमिर भाई ने किए कि इसमें उन्होंने पूरा टाइम दिया। कोई हमारा भाई किसी भी तरह का सनातनी भाई वो बात हम्म, करने का अहल है नहीं है, उसको पूरा टाइम दिया और कहीं पर रोका टोकी भी नहीं हुई। तो हमारे जो ज्ञानी भाई बैठे हुए हैं उन्हें चाहिए था कि ये बड़ा सुनहरा और गोल्डन चांस था कि आमिर भाई को कन्विंस करते, और कहीं पर अगर आमिर भाई की कोई गलती थी तो आके करेक्शन करवाते। सनातन को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करने का बड़ा अच्छा तरीका था, उनके पास ये मौका आमिर भाई ने दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो वो ये मौका गंवा रहे हैं। उन्हें चाहिए था कि आते, बजाय ये कि लुचे लफंगे लोगों को ये सनातन के दिफा के लिए उन्होंने बिठाया हुआ है, चैनल बना बना के बैठे हुए हैं लोग। तो ये मौका था कि यहाँ पर आके वो सनातन को रिप्रेजेंट करते, जो कि बड़ा बेहतरीन स्टेज आमिर भाई ने उनके लिए प्रोवाइड उनके लिए किया है, लेकिन वो नहीं आए। ये एक अफसोसनाक बात है, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट आ जाए, हमें आशा करनी चाहिए। और आमिर भाई मैं अब इजाजत चाहता हूँ, थोड़ा सा काम है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। सर आप आखिर तक बैठते तो और भी मजा आता, मगर अगर आप मसरूफ हैं तो मैं आपकी मसरूफियत में हायल नहीं होना चाहूंगा। थोड़ी थोड़ी सी मसरूफियत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ कंप्लीट बैठूं। ठीक हो गया, ठीक है, जरूर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला शुक्रिया, आपको थैंक जज़ाय यू सो खैर मच। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। अली भाई हमारे साथ थे दोस्तों। ब्रदर राहुल आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कह लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना जी। जी ब्रदर राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आमिर भाई आगे बढ़िए। ठीक है जी। अच्छा जी, हम आगे बढ़ रहे हैं। रेफरेंस ऑलमोस्ट निकाल लिया है, मगर मैं चाह रहा हूँ टाइम को बचा लिया जाए। अगर कोई किसी को यकीन नहीं आएगा कि मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ तो हम उनके लिए जनाब फिर रेफरेंस मजीद तैयार कर लेंगे। जिसमें श्री कृष्णा को श्रीमद् भागवतम के अंदर महापुराण बोला जाता है, श्रीमद् भागवतम को नहीं, महापुराण। तो उस महापुराण के अनुसार हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो नए लोग हैं उनको लिया जाए ताकि उनको मौका मिले। सनातनी दोस्त भी ऐसे लोग ही हों जिनको हम ज्यादा से ज्यादा मौका जनाब दे सकें। वैदिक कह रहा भाई यूट्यूब पर चले जाइएगा मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम पति हमारे साथ हैं।
ओम पाटी जी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही भाई, बड़ी हल्की, बहुत हल्की सी आवाज आपकी आ रही है, जरा ऊंची थोड़ा बोलिएगा। मेरे साउंड बढ़ा दीजिए, मेरा साउंड बढ़ा दीजिए। आपका साउंड फुल है मेरा भाई, मैंने अपनी तरफ से फुल रखा हुआ है आपका साउंड। अभी ओम आ पाटी रही भाई, है? जी जी अब आ रही है, हाँ हमारे पास रखे। ओम पाटी भाई आप क्या उसे कहते हैं, अपना सनातनी है? हिंदू हूँ। हिंदू हैं, ठीक है। तो आप कौन से समाज से ताल्लुक रखते हैं? मसलन आप वेदास को, पुराणास को, धार्मिक हैं या धार्मिक नहीं हैं? मूर्ति पूजा, मंदिर, थोड़ा सा उस बारे में बताएं, क्योंकि मैं सनातन धर्म को जानना चाह रहा हूँ। और देर आर रियली ह्यूज चांसेस के सनातन धर्म अगर मैं सत्य हो उसको वैदिक स्वीकार किया जाए। जी, मैं वैदिक हूँ, वेदों को ही वैदिक, मानता हूँ। यानी सिर्फ आप केवल वेदों को धर्म मानते हैं, उसके अलावा नहीं, ऐसे ही है? वेदों और उपनिषदों और जितने गीता है 39 गीता उनको। ठीक 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 ठीक, वेद, उपनिषद और गीता वगैरह, ऐसे ही है जी। हम्म, ठीक है भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं अगर सनातनी होता हूँ तो मुझे क्या उसमें बेनिफिट क्या है, दुनिया में या बाद में? क्योंकि जन्म ही जन्म है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपका व्यू क्या है हिंदुइज्म को लेके, जो एक लॉजिकल रैशनल हो, जिसको देखकर लगे कि सनातन धर्म को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, आप रीइंकार्नेशन पे कुछ ऐसा ऐसा? रीइंकारनेशन की बात कर रहे हैं आप? आप जन्म मतलब रीइंकार्नेशन ना? जी जी जी, जन्म, आप ऐसी बात कर रहे हैं? ये सभी रिलीजियंस है, सभी रिलीजियंस जो है, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, सब में मेन पर्पस आपकी होता आवाज है लाइफ। आपकी आवाज डिस्टॉर्टेड है, मुझे बड़ी इस पर दुख हो रहा है कि आपकी आवाज अभी डिस्टॉर्टेड है। ठीक करा, अभी ठीक करा, अभी ठीक करा। जी जी, अभी ठीक हो गई, अभी अभी आ ठीक रही हो है, गई। जी जी अभी आ हो रही रही है। है। जी जी जी, आप जी सर। रीइंकारनेशन की बात कर रहे हैं कि रीइंकारनेशन उसमें है, मैं बात कर रहा हूं इस जन्म में। आप मुझे रीइंकारनेशन की बात, रीइंकारनेशन का ताल्लुक अगले जन्म से है, मुझे इस जन्म के हवाले से कुछ समझा दीजिए ताकि मुझे पता चले कि सनातन धर्म के अंदर गुण क्या है। जी जी भाई। देखिए कुछ, वैसे मेरे पास एग्जैक्ट आइडियाज तो नहीं है। आइडिया नहीं है क्या बोलूं? तो आप किसको मानते हैं? आपको पता है कि जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है, जो कि वेदास की कमेंट्री है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी ने वेदास को नहीं पढ़ा और वेदास को फॉलो नहीं करता, वो कभी ईश्वर को भी प्राप्त नहीं हो सकता। ईश्वर को प्राप्त नहीं हो सकता तो उसको क्या मोक्ष मिलेगा? ये क्या मामला है? तो आप कह रहे हैं मैं वेदास, मैंने तो आपसे ये पूछना था अभी, वेदास से कुछ प्रमाण लेने थे, आप कह रहे हैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है, तो ओम पाटी भाई क्या होगा फिर इधर? अच्छा, ओके। जी जी, आपके कुछ अच्छे थे जो आप लगाना चाहते हैं? नहीं नहीं, आक्षेप मैंने क्या लगाने हैं, आप गुण ही नहीं सामने रख पाए, आक्षेप तो मैं लगाता अच्छा, भी नहीं हूँ एक किसी एक धर्म में। चीज एक चीज जो नहीं, हमने पहले वैदिक पुनर लिटरेचर ये को, पहले रीइंकारनेशन पे तो थोड़ा सा सिद्ध कीजिएगा कुछ। देखिए सभी रिलीजियन का मेन पर्पस होता है लाइफ का, कि जब आप बर्थ लेते हैं आपको एक परफेक्ट लाइफ लीड करके गॉड के पास जाना होता है। कुछ रिलीजियंस में ऐसा होता है यदि आप वो परफेक्ट लाइफ लीड करने में फेल होते हैं तो आपको परमानेंट हेल में डाला जाता है। वेयरएज इन हिंदुइज्म अगर आप फेल होते हैं तो आपको फिर से री एग्जामिन करने के लिए वापस अर्थ में भेजा जाता है। और जब जिस लाइफ में आप कंप्लीटली एक परफेक्ट लाइफ लीड करने में एबल होते हैं और गॉड को कंप्लीटली रियलाइज करने में सक्सेसफुल होते हैं, फिर आपको फिर से बर्थ नहीं लेना पड़ता है। यही रिइंकार्नेशन का बेसिस है कि गॉड आपको हेल में कंप्लीट इटर्नल हेल में नहीं डालेगा, बार बार आपको टेस्ट के लिए भेजता रहेगा। यही रिइंकार्नेशन का बेसिस है। ठीक है। जब आप अच्छा, रियलाइज कर आप जाओगे ये, गॉड को, आप ठीक फिर रिइंकार्नेट नहीं करोगे इटर्नल लाइफ। ठीक ठीक है, जब गॉड को समझ जाऊंगा, आप समझ गए गॉड को मुकम्मल? नहीं, इसका मतलब है आप अभी दोबारा इस नर्क में वापस आएंगे, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसे ही है? यस। तो फिर फायदा, आप नहीं समझ पाए तो मैं कैसे समझ पाऊंगा? कोई ऐसा बंदा लेके आए जो ईश्वर को समझ गया हो,
मैं उसको फॉलो करके मैं कहूँ कि भाई अब मैं निकल जाऊंगा? कोई ऐसा बंदा प्रैक्टिकली लेके आए? क्योंकि आप जो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं आपने खुद फॉलो नहीं किया हुआ। आप मुझे कह रहे हैं कि कैसे रास्ते पर चल पड़ो जिस रास्ते रास्ते से आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको वापस नहीं आना पड़ेगा और आपकी जान छूट मोक्ष मिल जाएगा, यानी आपको निजात मिल वो जाएगी, रास्ता सैल्वेशन मिल जाएगी। हाँ, वो रास्ता आपने खुद कोई कोई नहीं किया धर्म को हुआ। फॉलो करके नहीं है। वो रास्ता जी वो कोई धर्म को फॉलो करके नहीं है। वो कंप्लीटली रिनाउंसिएशन मटेरियल लाइफ है और कंप्लीट जो ह्यूमन नेचर से उनका रिनाउंसिएशन है, अपनी इंद्रियों पर फुल कंट्रोल पाना ही मोक्ष है। अच्छा, यानी मोक्ष अब ये हुआ कि अपनी जो जितनी डिजायर्स हैं, और अपने भी जितने बहुत सारी स्वार्थ चीजें हैं, चाहिए। मुझे एक ही मटेरियल बार बता दें, डिजायर्स मुझे एक ही बार बता दें कि इस बकेट में है क्या? क्या मैं उसको ह्यूमनली पॉसिबल है मैं कर पाऊं? क्योंकि मैं मोक्ष चाहता हूं भाई, मेरी जान छोड़ो। मैं थक गया हूं ये जन्म जन्म। पिछले जन्म में भी मुझे राजा बना दिया था, मुझे इतने मेरे हाथ से हत्याएं करवाई। उससे पिछले जन्म के अंदर मुझे श्री राम के साथ रामायण के अंदर लड़ना पड़ा उधर। उससे बाद मुझे महाभारत में मुझे मुझे याद पड़ता है मेरा जन्म। मैं युद्ध कर करके थक गया हूं, मैं मेरी बस हो गई है गले काट काट के। मुझे मुक्त करो। कभी मुझे धर्म के नाम पर युद्ध योद्धा और क्षत्रिय बनाकर मुझे लड़ाया जाता है। मुक्ति के मैं लिए मैं मैं, मैं थक गया हूँ। मुक्ति के लिए आपको अपनी पूरी इंद्रियों पे फुली कंट्रोल एस्टेब्लिश करनी है। अपनी फुल बॉडी पे एक इंद्रियों पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करनी है। ब्रह्मांड पर आपको मेडिटेट करना है और इंद्रियों सभी बुरे का त्याग करना है और मटेरियल डिजायर्स को छोड़ना है। मतलब किसी भी तरीके से मटेरियल वर्ल्ड पे जब आप कनेक्टेड नहीं होगे तो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड दैट इज ब्रह्मांड के साथ आप कनेक्टेड होंगे विद द इटर्नल एंड ओनली गॉड। यानी मुझे जो चीज जबरदस्त जबरदस्त बहुत क्लियर आपने किया। यानी इसका मतलब ये है कि जब मैं इन सारी चीजों से अपने आप को रिनाउंस कर लूंगा तब मैं हो जाऊंगा इस काबिल। ठीक है ना? ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? सैल्वेशन होने बट सैल्वेशन हाँ हेवन नहीं होते हैं, वो हेवन से भी ठीक है, ऊपर होती है। हाँ ठीक है, हेवन से भी ऊपर होती है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, किसी एक ने ये मुक्ति ली? कोई ऐसा है जिसने ये किया हो, मोक्ष प्राप्त हुआ हो कोई? बहुत सारे ऋषि है जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किए हुए हैं। अच्छा, ऋषियों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया हुआ है। कौन से ऋषि हैं? जिन्होंने इन प्रिंसिपल्स पर लाइफ लीड किया हो। और ऐसे नहीं बहुत नहीं सारे नहीं 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 ऐसे लोग नहीं 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 लीड लीड नहीं। देखिए मुझे बात सुने, मुझे रिजल्ट चाहिए। इम्तिहान तो सारे बच्चे देते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में तो सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, मुझे पास वाले स्टूडेंट्स चाहिए, रिजल्ट चाहिए। मोक्ष। तो मुझे आप ये बताएं कि वो कौन सा ऋषि है जिसने मोक्ष लिया हो। अरे मुझे प्लीज प्लीज कृपया कृपया नाम दें। हाँ, आपकी मेहरबानी। मोक्ष ब्राह्मण देते हैं लोगों की गुणों को लेकर। वो ब्राह्मण जानेंगे, मैं जानूंगा कि मैं कोई व्यक्ति को जब मोक्ष मिला तो मैं प्रेजेंट रहा हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट मोक्ष जो है वो ब्राह्मण देते हैं या ईश्वर देता है? मैंने तो सुना था ईश्वर मोक्ष। ब्राह्मण 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 यानी ब्रह्म कह रहे हैं। ब्राह्मण द अल्टीमेट रियलिटी, द अल्टीमेट रियलिटी वो देता है मोक्ष, ऐसे ही है? ब्राह्मण। हाँ 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 ठीक है ठीक है। अच्छा, सिंगल मोनोथेइस्टिक गॉड ब्राह्मण, यानी जिसको ब्रह्म भी बोलते हैं, ब्रह्म वही है ब्राह्मण। हाँ, ईश्वर ईश्वर वही है, ईश्वर ईश्वर वही है ना जी? बोलिए तो सही। हाँ ईश्वर। हाँ तो मैंने यही बोला। ठीक है, तो आप यानी वो ईश्वर और दूसरा नाम आपने ले लिया। ठीक है, ब्राह्मण जो है वो देता है। तो मुझे कोई नाम आप बता दें, आपने अभी तक नाम नहीं बताया, कोई नाम एक बता दें। आप ये बता रहे हैं कि ये देता है मोक्ष। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको पता ही कोई नहीं है, अब देखे ना, ये सवाल सुनिएगा, आपने कहा ये मोक्ष देता है, अब वो तो मुझसे बोलता नहीं, उसने तो मुझे बताया नहीं कि उसने इस ऋषि को मोक्ष दिया, आपको कैसे पता चला? अब एक बंदा अगले जन्म में चला गया है, ठीक है, ये ऐसे ही है। मिसाल के तौर पर एक पहाड़ी से आप जंप लगाते हैं, कैलाश पर्वत से ऊपर से आप जंप लगाते हैं, जब तक आप नीचे जाके पैराशूट ओपन करके मुझे मैसेज नहीं भेजेंगे या मैं खुद जंप लगा के वहां नीचे आकर नहीं देखूंगा कि आप सही जगह पर लैंड करके सेफ हैं, मुझे क्या पता आपको मोक्ष मिला कि नहीं मिला उस जंप से? हो सकता है वो कहीं हवा में पत्थर से टकरा के मर गया हो, मोक्ष मिला ही ना हो जिसको आप मोक्ष समझ रहे हैं। अंदर देखेंगे तो आप अगर महाभारत के अंदर देखेंगे तो भीष्म जी को मोक्ष मिला था क्योंकि उन्होंने इस लाइफ को परफेक्टली लीड किया था, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म किया था, अपनी इंद्रियों पे उनका फुल कंट्रोल था। नहीं, कौन से ऋषि थे? ऋषि भीष्म?
नहीं वो ऋषि नहीं थे, मैं अभी निकालता हूँ। नहीं, आपने ऋषि कहा था, मैं